हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। विजन ऑफ लाइफ की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को एक सी बातें बताऊंगा जो विश्वास के बारे में है। जो विश्वास करता है वो ज़्यादा उद्धार पाता है और ज़्यादा आशीष पाता है, और जो करता है उसका कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें देखी है कि आज के समय में ऐसा चल रहा है कि कोई भी तुरंत विश्वास नहीं करता जब तक सामने वो कुछ देख नहीं लेता। जैसे अगर उसके सामने हम यीशु के नाम से शैतान निकाल तो वो विश्वास नहीं करता। अगर हम बाइबल में अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना 20:29-30 में, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया उनके लिए यीशु मसीह क्या कहता है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और उसके आगे लिखा है 30वें वचन में यूहन्ना 20:30 में कि यीशु मसीह ने और भी ऐसे अद्भुत कार्य किए, ऐसे चमत्कार किए जो कि बाइबल में नहीं लिखे गए। और ये सच बात है। अगर ये सारी चीज़ें जो यीशु मसीह ने की है, परमेश्वर ने उनके द्वारा की है, अगर बाइबल में लिखी जाए तो बाइबल भी कम पड़ जाएगा। इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कौन सी किताब होगी जिसमें लिखा जाए यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए। कम पड़ जाएंगे, सारी किताबें कम पड़ जाएगी, सारे पन्ने कम पड़ जाएंगे, सारे शाही खत्म हो जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने इतने अचंभे कार्य किए और करता है अभी भी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सच में संसार के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कई विश्वासी लोग हैं जो कि विश्वासी है लेकिन फिर भी अविश्वासियों के जैसे रहते हैं। विश्वासी है मगर अविश्वासी जैसे रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं, कुछ कार्य कर ही नहीं रहा है। जबकि यीशु मसीह जांचता है, परखता है, उनके हृदय को देखता है, फिर भी वो ये नहीं सोचते कि हमारे साथ यीशु मसीह है या नहीं है। मुझे लगता है यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में तकलीफ आ रही है, दुख आ रही है, परेशानी आ रही है। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है और आपको जांच रहा है, आपको परख रहा है। अगर आप उसमें पास हो गए तो क्या कहना। हम देखते हैं ना यीशु मसीह के साथ जो 12 चेले थे, उन्होंने भी विश्वास नहीं किया, वो भी विश्वास में कमज़ोर थे। एक अनिल कांत जी, जो पास्टर जी है, अनिल कांत पास्टर जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा गीत कहा है। उस गीतों में एक अनमोल एक बात कही है उन्होंने उस गीतों के द्वारा। यीशु जब झील पे, पहाड़ पे गया, आंख उठा के उसने बड़ी भीड़ को देखा। भीड़ को यानी बहुत सी भीड़ थी वहाँ पे। 5000 नहीं थे, 5000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। उस भीड़ को देखा यीशु मसीह ने। उस भीड़ को देखकर वो 12 चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे
कि आप आज्ञा दे कि इनको अपने अपने घर पर लौट जाए। अब सोचो, यहाँ पे दो बातें हैं। चेलों को पता है कि ये यीशु मसीह है, परमपिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो मुर्दे को जिंदा करता है, जो असंभव को संभव करता है, वो हमारे साथ है। फिर भी वो यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं। उनके चेले, यीशु मसीह के खास चेले, एकदम जिगरी दोस्त, खास चेले। ऐसी हमारे भी कई दोस्त होते हैं जो हमसे सवाल करते हैं, क्या सच में यीशु मसीह हमारे साथ है? सच में यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा? सच में हमें आशीष मिलेगा? जब चेलों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ है? चेले यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं कि हम इनको घर पे भेज दें, क्योंकि हमें इनको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जबकि वो जानते हैं, मेरे ख्याल से भूल गए थे इस बात को वो उस वक्त, कि यीशु मसीह हमारे साथ है, जो सारे सृष्टि का कर्ता यीशु मसीह हमारे साथ है। उस बात को शायद वो भूल गए थे। वैसे ही हम भी कभी कभी भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन हम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाते हैं, और उसका फ़ायदा उठाता है वो लूसीफर, शैतान, जो हमारे यहाँ पर काबू कर लेता है, दिमाग पर काबू कर लेता है, और हमारे दिमाग में भूसा भर देता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दे ये सब। लेकिन हम उसे थूक कर, धिक्कार कर, और ये कहेंगे कि नहीं, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मेरे जीवन में कार्य करेगा। जब उसने 5000 लोगों को रोटियां खिलाई, मछलियां खिलाई, फिर भी 12 टोकरी बच गए। उस गीत में कहा है, जीवन की रोटी के पास खड़े थे, विश्वास कम था इसलिए वो डरे थे। जीवन की रोटी के पास खड़े थे, विश्वास कम था इसलिए वो डरे थे। सोचो, जीवन की रोटी उनके पास ही है, उनके पास ही वो खड़े थे, फिर भी विश्वास कम था, उनको विश्वास नहीं था कि ये हो सकता है, यीशु मसीह इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं। वहाँ पर एक बच्चा जिसके पास कुछ रोटी, कुछ मछलियाँ थी, वो लाया, और वो जब यीशु मसीह ने उस पर प्रार्थना की और सारे लोगों ने भर पेट खाया, तब चेलों को विश्वास आया कि अरे, अपना परमेश्वर तो महान है, हमारा यीशु मसीह, हम जिसके साथ रहते हैं, कॉलर टाइट चेलों का, कि हम जिसके साथ रहते हैं वो तो किंग है। फिर हम किंग के साथ रहते हैं, राजा के साथ रहते हैं, कॉलर टाइट हो गया चेलों का। अरे, इतना होने के बाद जब यीशु मसीह मारे गए, उसके बाद जब तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद जब अपने चेलों से मिलने गए, हम यूहन्ना में 20वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो थोमा से यीशु मसीह ने कहा कि अभी भी तू मुझ पे शक करता है, तो आके मेरे हाथों में जहाँ पर खीले ठोके गए थे वहाँ पर अपनी उंगली डालकर देख ले। सोचो, तभी भी उसकी यीशु मसीह के चेलों को शक था यीशु मसीह पे, कि सच में यीशु मसीह है, यीशु मसीह है जो यहाँ पर आया है, भूत तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज भी जिंदा है, हमारे हृदय में, हमारे साथ
हर वक्त वह हमारे साथ चलता है। उसको पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है और हमें सपोर्ट करती है, हमारी रक्षा करती है। जब हम चलते हैं, आप संकट में गिरने वाले होते हो, तब वो पवित्र आत्मा, वो यीशु मसीह आपको संभालता है और बचाता है। आपको गिरने नहीं देगा, वो कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। सिर्फ विश्वास में कमज़ोर मत होना। वो शैतान भूसा भरने की कोशिश करेगा, लेकिन उस भूसे को हमें अंदर ही जला के राख करना है यीशु के नाम से। और देखो, यीशु मसीह अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा। विश्वास में कमज़ोर मत होना, विश्वास में दृढ़ होना, मजबूत होना मेरे प्रियो। तो विज़न ऑफ लाइफ की तरफ से सबको जय यीशु मसीह की, और विश्वास में आगे बढ़ो। आमेन, हालेलुया, जय यीशु मसीह की। थैंक यू।